आरआई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी बागेंद्र सैनी पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने औराई क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद तटबंध के बाहर जलजमाव की समस्या उठाई। एपवा नेत्री रानी प्रसाद और माले नेता विमलेश मिश्रा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद केवटसा चौक पर चासवास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा का आमरण अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने महाआंदोलन की घोषणा की। यह अनशन बुधवार सुबह 5 बजे तक जारी रहा। अनशन पर बैठे राजकुमार मंडल, रामलोचन सिंह और सीताराम यादव की हालत दयनीय बताई जा रही है, जिन्हें लगातार सलाइन चढ़ाई जा रही है। आमरण अनशन के समर्थन में पहुंचे हजारों लोगों ने बेनीबाद घाट पर बागमती नदी की आरती की। आंदोलनकारियों ने बागमती मैया के साथ अल्लाह और ईश्वर से सरकार व प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। महागठबंधन प्रत्याशी बागेंद्र सैनी समेत कई नेताओं का समर्थन धरना स्थल पर औराई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी बागेंद्र सैनी पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने औराई क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद धरना स्थल पर औराई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी बागेंद्र सैनी पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने औराई क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद तटबंध के बाहर जलजमाव की समस्या उठाई। एपवा नेत्री रानी प्रसाद और माले नेता विमलेश मिश्रा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया। मुजफ्फरपुर संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बागमती आंदोलन में क्या क्या हुआ? अभी तक बागमती आंदोलन में क्या हुआ? 15 वर्षों से बागमती का लड़ाई चल रहा है। 15 वर्षों में 17 में सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाई थी कि इस परियोजना को रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक नंबर का मांग था कि परियोजना को रिव्यू करे सरकार। लेकिन सरकार ने रिव्यू कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ठेकेदार लॉबी के दबाव में दोबारा टेंडर जारी कर दिया 20 में। फिर 20 से लड़ाई चल रही। पिछले साल 500 मीटर में काम करवा लिया, ये कहते हुए काम करवा लिया था कि हम मुआवजा पुनर्वास के काम 1 महीना में निपट लेंगे। लेकिन काम वो 500 मीटर में करवा लिया, लेकिन मुआवजा पुनर्वास का काम उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इस बार फिर वो काम करवाने आए तो यहाँ का साथी जो है लोग लड़ गए कि जब तक इस परियोजना का रिव्यू नहीं होता है अथवा मुआवजा पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होता है, तब तक हम काम नहीं कराने देंगे। उन लोगों ने थोड़ा जबरन किया। उसके बाद से फिर यहाँ पर अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। 16 तारीख को अनशन पर बैठे, 9वां दिन है आज। 9 दिन से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और ये बहरी गूंगी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी तक कोई ठोस सार्थक पहल नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों का अनशन टूटने का कहीं कोई ये नहीं लग रहा। लेकिन पता चला सुदामा प्रसाद जी आ रहे हैं। हाँ, कल इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, जानने के लिए आरा के जो सांसद है सुदामा प्रसाद, वो आ रहे हैं। क्योंकि सुदामा प्रसाद को इस आंदोलन में ज़बरदस्त दिलचस्पी है। वो जब विधानसभा के सदस्य थे तब भी वो आते थे और विधानसभा में भी ज़बरदस्त ढंग से सवाल को उठाए थे। और जब लोकसभा के मेंबर बने तो लोकसभा में भी सुदामा जी ने बागमती के सवालों को उठाया पिछली बार। और फिर समझने बुझने आ रहे हैं क्या अपडेट है, क्या अभी तक हुआ बागमती आंदोलन में, और फिर लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। परिचय? जितेंद्र यादव, चासपास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा।